बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन: इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स के गैसेज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 गैसेज हैं और उन सारी गैसेस का वॉल्यूम एक जैसा है और वो प्लेस्ड हैं, प्रेजेंट हैं एट सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मीन के उनका टेम्परेचर और प्रेशर सारी गैसेस का एक जैसा है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे होंगे। मीन्स के कोई गैस है जिसका नेम ए है और एक और गैस है जो कि बी है, ये सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे मौजूद हैं, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे होंगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी एक जैसे होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने आइडियल गैस कांस्टेंट आर पढ़ा था कि आर की वैल्यू तमाम आइडियल गैसेस के लिए कांस्टेंट है, एक जैसी है। इसी तरीके से अगर सारी आइडियल गैसेस एक मीन के सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे मौजूद हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कोई आइडियल गैस है या आइडियल गैसेज हैं, आइडियल गैस है और वो मौजूद है एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे और प्रेशर है 1 atm और उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 22.414 dm³। गैस कौन सी? आइडियल गैस। वो मौजूद है एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm और उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 22.414 dm³। तो डियर स्टूडेंट, इन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एट एसटीपी। तो इस गैस ने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई किए हुए होंगे या इस गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। कोई गैस है, वो कौन से टेम्परेचर पे मौजूद है? 273.16 केल्विन, प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है 22.414 dm³। तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसी तरीके से ऑक्सीजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 5 गैसेज हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस पे हैं? एट एसटीपी। एट एसटीपी ये सारी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे हैं। मींस के इनका वॉल्यूम 22.414 dm³ है, ये भी 22.414 dm³, ये भी 22.414 dm³ और टेम्परेचर कितना है सारों का? 273.16 केल्विन।
273.16 केल्विन और प्रेशर 1 atm। तो सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मीन्स क्या, 5 गैसेज हैं, पाँचों डिफरेंट गैसेज हैं, लेकिन सारी गैसेज स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी? एक जैसी होगी। अब डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर किसी भी गैस के हम लोग कहें कि हमारे पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? तो आप लोग मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस कंटेन मॉलिक्यूल्स कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हो किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम, तो 1 डेसीमीटर क्यूब, तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप लोग 1 डेसीमीटर में को 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कैलकुलेट करना चाहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा, ये 22.414, तो ये आंसर आ जाएगा 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर सारी गैसेज हैं और उनका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है और वो STP पे मौजूद हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। और अगर वॉल्यूम कम कर दिया जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब कर दिया जाए और कंडीशंस प्रेशर और टेम्परेचर की यही रहें, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 2.68 इंटू 10⁻22। इसका मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम रहें, वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और वॉल्यूम कम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस का 1 डेसीमीटर क्यूब लिया जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन गैस का भी 1 डेसीमीटर क्यूब लिया जाए, तो हाइड्रोजन का अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हो, ऑक्सीजन का भी 1 डेसीमीटर क्यूब हो, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मौजूद हो, तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। हालांकि जो हाइड्रोजन गैस के किसी भी एटम का जो मैस होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का STP पे जो मैस होता है वो कितना होता है? 0.0899 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन का अगर 1 डेसीमीटर क्यूब लिया जाए और जो कंडीशंस हैं वो STP वाली हों, मीन के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हों, तो ऑक्सीजन गैस का जो वज़न होगा वो कितना होगा? 1.4384 ग्राम। मीन्स कि अगर हाइड्रोजन का 1 डेसीमीटर क्यूब लिया जाए तो इतना वज़न होगा, और अगर ऑक्सीजन का 1 डेसीमीटर क्यूब लिया जाए तो इतना वज़न होगा। तो दोनों का वज़न देखा जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा वेट रखती है। ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन।
लेकिन इसके बावजूद इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? इस वजह से कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। ये मीन्स के एक गैस है, उन दोनों के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। और ये डिस्टेंस, इनका जो डायामीटर होता है उससे 300 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स कि अगर इसका डायामीटर, इस गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर 100 है, आप लोग 1 पिकोमीटर कह लें, और इसका भी 1 पिकोमीटर, तो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होगा वो 300 पिकोमीटर होगा, ये वाला। मीन्स के मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, और वो डिस्टेंस कितना होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है, डायामीटर से जो डिस्टेंस है वो 300 गुना ज़्यादा होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल का डायमीटर, जिसको हम लोग कुतर भी बोलते हैं, वो 1 पिकोमीटर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इससे 300 गुना ज़्यादा होगा, तो डिस्टेंस जो है वो 300 पिकोमीटर बनेगा। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल के मैसेज होते हैं, जो उनका वज़न होता है, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। इसलिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, वो सेम होती है। मीन्स के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये डिस्टेंस उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे रोल प्ले नहीं करता। सॉरी, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो मैसेज होता है, मॉलिक्यूल के जो मैस होते हैं, वो उनकी तादाद पे इफ़ेक्ट नहीं करते। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद गैस की एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वो क्या होती है, सेम रहती है, अगर वॉल्यूम भी क्या हो, सेम हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की बुक में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले वाला, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेज। तो हम लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ दी है, लिख दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, पेज आप लोगों का जो बुक है वो 153 है, और मैंने डेफिनेशन पढ़ा भी दी है, लिख भी दी है, तो आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बिल्कुल यानी बी हाइड्रोजन और दूसरी गैस है अमोनिया। तो आप लोग, ये मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ऑल दो बोथ गैसेज आर नॉन आइडियल येट, हालांकि दे will have the same number of molecules as both have the same number of moles, as both have same number of मोल्स। मतलब दोनों का 1 1 मोल है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो सेम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम है 1, और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, सेम होगी, मॉलिक्यूल्स।
और दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? जस्टिफाई दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 एट STP विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स when 1 molecule of CH4 is 8 times heavier than that of hydrogen। तो सबसे पहले आप लोग इसको कन्वर्ट करो कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। आप लोग 414 लिख लो यहाँ पे। 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप लोग 22.414 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ऑफ एवरी गैस। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब हो तो वो कितने मोल देता है? 1 मोल। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर किसी भी गैस का हो तो वो कितने मोल देगा? 1/22,414। इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.46 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स। ये इतने मोल देगा। तो अब आप लोग ये देखें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4.46 इंटू 10 की पावर -5। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2.7 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल। और साथ में आप लोगों ने ये लिखना है क्योंकि इसमें वो बोलता है कि CH4 8 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द gases rather than their masses। ये मैसेज पे डिपेंड नहीं करती। और साथ में अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होते हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो इनके डायमीटर के 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस वजह से मैस का इतना रोल नहीं होता किसी भी नंबर ऑफ गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में या उनके उसको एक्सप्लेन करने में। तो इन डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।